हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि काफ़ी क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे कि सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस का हम क्या करें। क्योंकि देखिए, सभी को 2 से 3 साल हो चुके हैं या किसी को 1 से 2 साल हो चुका है उनकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए हुए, और उनको अपने जो अपना उनका मेन कोर्स है या जिसमें उन्होंने मास्टर्स करी है, ग्रेजुएशन करी है, वो लगभग लगभग भूल चुके हैं। और अब परेशान हो रहे हैं कि जी इंटरव्यू में ये पूछ लिया वो पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और अगर आपको नहीं भी आता है तो भी उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है। मैं पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और प्रेजेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेन कंटेंट के साथ। देखिए, अगर अभी के लिए मैं ये कह दूं कि आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, उसके लिए कंप्लीट रिवीजन करनी पड़ेगी आपकी, मान लो बीएससी की या फिर बीए की या फिर बीटेक की। वो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है, और वो किसी मैनर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो इस चीज को तो हटा देते हैं कि आपकी कंप्लीट रिवीजन तो नहीं हो सकती है। 1 से 2 साल सबको हो चुके हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को भी याद करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप, जो बैंकिंग में भी लोग बैठे हैं ना आपके पैनल के सामने, अगर ये लोग भी मान लो ये लोन्स को देख रहे हैं, और लोन्स को देखने के बाद इनको अगर फॉरेक्स में भेज दिया जाए, 2 साल के बाद इनको लोन्स का कुछ याद नहीं होगा। मतलब कि लोन्स में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या काम करना होता है, ये खुद भूल चुके होंगे। तो बहुत ही जेनरिक सी चीज है। ये समझते हैं इस बात को कि आपको याद नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज होती है आपकी बीटेक की, बीएससी की, बीए की, वो आपको पता हो। पहली बात तो बिल्कुल बेसिक। वो कोई डिटेल में नहीं जाने वाले कि जी आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखी है और 2 साल हो गए, अब वो आपसे ना कहेंगे कि जी इस चीज का प्रोग्राम लिख के दिखाओ। भाई, प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा ना ले रहे हो आप हमें। मतलब पूछना नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें नहीं आता होगा, और अगर प्रोग्रामिंग में ही हमें कुछ करना होता तो बैंकिंग में क्या करने के लिए आते हैं हम। तो ऑब्वियसली दे नो कि आपको सब्जेक्ट नहीं आता। तो इस चीज के बारे में ना, ये आपने दिमाग में जो फोबिया बना लिया, जो कमेंट में दिख भी रहा है आपका कि जी सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता, क्या करे क्या करे, पहले तो ये फोबिया खत्म कर दो। उनको पता है आपको आपके सब्जेक्ट का नहीं आता, क्योंकि पिछले कम से कम 1 साल से तो आप तैयारी में हो। और 1 साल से पहले की चीजें ना किसी को याद नहीं रहती, खास करके वो चीजें जिस पे आप काम नहीं करते। 2 साल ना आप गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी जो आप डेली चलाते हो, जिसमें कोई कला नहीं है, 2 साल अगर गाड़ी नहीं चलाओगे ना, तो 2 साल के बाद जब पहली बार स्टीयरिंग घुमाओगे ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा गाड़ी चलानी कैसी है। तो 1-2 साल का गैप तो चीज ही ऐसी हो जाती है कि बेसिक बेसिक चीजें भी आदमी भूल जाता है। तो इट इज वेरी वेल जस्टिफाइड कि अगर आपको अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट फिर भी अब आप कहोगे कि जी आपने टॉपिक लिया है तो बताओ ना, कुछ तो क्या प्रिपेयर करें। देन आई विल से जस्ट बेसिक्स देख लो। जस्ट बेसिक्स। मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी है। मेरे से इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर बार लगभग लगभग हर बार बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने रेज किया, और लगभग बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। कभी वो डिटेल में नहीं गए। हाँ, एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट था जिसमें ये चीजें याद करनी होती है, इसकी स्ट्रेस वैल्यू क्या होती है, इसकी स्ट्रेन वैल्यू क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। वो मैंने ना बड़ी ही हम्बली उनको मना कर दिया कि सॉरी सर, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। और वो समझते हैं कि ऑब्वियसली नहीं याद होगा। तो आपसे भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछने वाले। मेरे से पूछा था कि 2 स्ट्रोक इंजन में और 4 स्ट्रोक इंजन में फर्क क्या होता है। देखिए, मेरी पूरी जो ग्रेजुएशन है ना, वो इसी बात के ऊपर बेस्ड थी कि इंजन चीज क्या है। और अगर मेरे को ये भी नहीं बताना 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का मतलब क्या है, कि इसमें 2 स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है, इसमें 4 स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है, बहुत ही बेसिक सी बात है। अब अगर आप इसको कहोगे जी ये तो टेक्निकल पूछेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अरे नहीं पढ़ने भाई। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें वो आपको पता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इंटरव्यू देने के बाद आके खुद कहोगे जी वो तो उन्होंने सब्जेक्ट की तो ऐसी चीज पूछी थी, इसमें पूछने वाला ही क्या था। बस वो यही पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि वो बेसिक का भी क्या करें।
देखिए टाइम आपके पास ना बहुत कम है, किसी के पास 2 दिन है, अब किसी के पास 3 दिन है, और एट मैक्स ना किसी न किसी के पास मेरे हिसाब से 12-13 दिन होंगे, एट मैक्स, इससे ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। और हर सब्जेक्ट के ना 2 पेज का भी अगर बेसिक पढ़ने लग गए ना, 30 से 40 सब्जेक्ट है, 80 से 90 पेज का एक ऐसा बन जाएगा, जो कि पहली बात तो समझना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, समझ भी लिया तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। और इस दौरान जो आप अपने मेन कंटेंट बैंकिंग जिसके लिए जा रहे हो ना, शायद उसकी तैयारी कर सकते थे अच्छी, वो और नहीं कर पाओगे। तो ना ये खेल खेलना बंद कर दो खुद के साथ। हाँ, एक सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा आपको कि करना क्या है, वो भी दूंगा, बट ये जो डीप अप्रोचेज है ना, ये बंद कर दो, ये कोई सही टाइम नहीं है ये सब काम करने का। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि क्या नहीं करना है। व्हाट यू विल डू देन, एक तो मैं आपको टिप्स बताता हूँ। जनरली जब भी आपके ग्रेजुएशन या पीजी में वो घुसेंगे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो पूछेंगे आपसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था उस टाइम पे। बेसिकली उससे ये जानना चाह रहे हैं कि बीटेक से रिलेटेड इसको नहीं याद होगा, बट अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो अपने अच्छे सब्जेक्ट के बारे में याद होना चाहिए, बाकी तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो नो। मतलब कि आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 90% इंजीनियर से ये पूछ लो कि उनके 8 सेमेस्टर में ना, टोटल जितने भी सब्जेक्ट थे, हर सेमेस्टर में ना लगभग लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे थ्योरी में, और 3 से 4 प्रैक्टिकल हुआ करते थे। तो कुल मिला के 56 के करीब ये हुआ करते, 32 के करीब ये हुआ करते थे, 88 के करीब, मैं 80 राउंड फिगर में कह देता हूँ। किसी से भी ना आप 20 सब्जेक्ट के नाम पूछ लो, छोड़ दो आप कि क्या आता क्या नहीं आता, 20 सब्जेक्ट के नाम तक हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर की डिटेल तो क्या ही बता पाएंगे हम, बट एक आध सब्जेक्ट ना आप अपना सोच लो जिसके बारे में थोड़ा बहुत वो आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा हो, मतलब किसी टाइम पे आपको अच्छा लगा था, whatsoever you think was your best, जो आपको सबसे अच्छा लगता था, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ लो। और बेसिक कैसे ढूंढोगे वो अब मैं बताता हूँ, या फिर वो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेंगे, आपका हाईएस्ट स्कोर जो है वो किस सब्जेक्ट में था, वो भी उसका वही मतलब होता है उनका कि जो आपका बेस्ट था ना वो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो चलिए अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि भैया देखो, दूसरा, यार मेरे से ना आप कमेंट में ये चीजें मत पूछो यार कि मैं आर्ट से हूँ तो मेरे को आर्ट्स के क्वेश्चन बता दो, मैं बीएससी से हूँ बीएससी के क्वेश्चन बता दो। यार मेरे को बस अपने फील्ड के अलावा ये क्वेश्चन कैसे पता होंगे, आप खुद बताइए मुझे। और रैंडमली गूगल करके आपको पकड़ा दूंगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई सेंस नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर चीज है कि मेरे से वो चीज पूछो जो कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपके लिए। मतलब कोई जेनरिक क्वेश्चन, कोई एचआर का क्वेश्चन, कोई बैंकिंग का क्वेश्चन, कोई करंट अफेयर का टॉपिक, बट सब्जेक्ट वाइज एचआर, मुझे बीए का एबीसीडी भी नहीं पता, मैं क्या क्वेश्चन बताऊंगा, बोटनी की मुझे एबीसीडी नहीं पता, मैं क्या बताऊंगा। तो ये ना पूछो आप मेरे से उसका, बट एक तरीका जरूर बताता हूँ कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, एक सोल्यूशन जरूर देता हूँ मैं आपको। चलिए मैं आगे करता हूँ, और ये मैंने किया है, और ये मैंने अभी नहीं, जब मैं बीटेक की इंटरव्यू दिया करता था तब भी यही किया करता था। पर दोस्तों क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है, पर आपको सॉल्यूशन जरूर दे के भेजूंगा, एक शॉर्टकट है आपका जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, ये मैंने खुद करी है। और हर बार इंटरव्यू में 1 से 2 क्वेश्चन मुझे जरूर इसी में से मिल गए थे, जो ये शॉर्टकट मैंने यूज किया है। ठीक है, देखिए जब आपका कोई भी आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आता है ना, तो गूगल बाबा आते हैं। और गूगल में आप अपना सर्च करोगे मोस्ट आस्क्ड कॉमर्स क्वेश्चन इन इंटरव्यू, देखिए हो क्या रहा है ना कि वहां पे किसी भी दिन, मान लो 9 तारीख को जो शिफ्ट में लोग आएंगे, वहां पे जो उन्होंने लोग बुला रखे हैं, मान लो 250, 200, 300, जितनी भी स्ट्रेंथ उन्होंने बुला रखी है वहां पे इंटरव्यू के लिए, पैनलिस्ट कितने होंगे, 8, 10, 12, 15, 20। अब वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज तो नहीं हुए, मेजोरिटी लगभग लगभग तो कॉमन सब्जेक्ट ही मिलेंगे उनके, और मेजोरिटी कॉमर्स वाले और उस टाइम के मिलेंगे, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम इंजीनियरिंग बीएससी और ये सब लोग इस फील्ड में नहीं आया करते थे। तो रेयर चांसेज हैं कि 2, 3, 4 लोग ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अब मान लो बीटेक का एक बंदा होगा, बीटेक का बस, वही ना सिविल के भी क्वेश्चन पूछेगा, मैकेनिकल के भी वही पूछेगा, सीएससी के भी वही पूछेगा, जनरली मैं कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है वो बीटेक मैकेनिकल का ही हो, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस का भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज ला रखी होती है, ये काम यूपीएससी के इंटरव्यू में हो जाता है कि वो वहां पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसको कॉल कर लेते हैं, जस्ट टू यू नो गेट एन आइडिया कि कैंडिडेट को अपने सब्जेक्ट का कितना आता है। बट पीओ लेवल पे इतनी प्लानिंग नहीं होती है। तो क्या होता है ना कि वो बंदे खुद जब आप आते हो उससे पहले यही काम कर रहे होते हैं जो आपको मैं करने को कह रहा हूँ। तो होगा क्या
कि आप जहाँ से पढ़ के गए हो और वो जहाँ से पढ़ के पूछेगा, मेजोरिटी चांसेस हैं कि वो कॉमन हो जाए। तो अपने को क्या करना है, जैसे मैंने ये गूगल का अभी सर्च किया हुआ पेज है, ये जस्ट मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ रख दिया आपके रेफरेंस के लिए। मोस्ट आस्क्ड कॉमर्स क्वेश्चन इंटरव्यू, वैसे ही इन इंटरव्यू दो चार इधर उधर करके इसको सर्च कर लेना। देखिए 11 कॉमर्स के तो क्वेश्चन ये यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद नीचे के दो तीन लिंक में जाओगे, 300 प्लस टॉप कॉमर्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर 2023। देखिए 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ना, एक बार गो थ्रू करना 1.5 से 2 घंटे का काम है। बेसिक आपको पता चल गया, इतना आपने बता दिया ना वहां पे, यू आर मोर 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 देन क्वालिफाइड एज पर देम, कि इतना पता है इनको, ये आप करोगे। और ये इसी लिंक को मैंने खोल के ना ये क्वेश्चन डाला है। into how many department is commerce mainly divided into, trade है, art of trade है, eights of trade है, the trade is subdivided into two division, which are they, home trade, foreign trade। मतलब इस तरह से ना वो आपके लगभग लगभग बेसिक जो होता है ना आपके सब्जेक्ट का, जो एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके, जो मैं कह रहा था कि बेसिक पता होने चाहिए, उसका ना करीब करीब मान के चलो ये 60 to 70% जो पूछे जाने के चांसेस है उन क्वेश्चन का ये कवर कर देगी। और 60 to 70% क्वेश्चंस को अगर आपने आंसर कर दिया ना बोस, बहुत ज़्यादा है वो, बहुत बहुत ज़्यादा है। इतना चाहिए ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा आंसर करते जाओगे तो वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जाएंगे। उनको बस ये है कि थोड़ा बहुत आता है आपको, दैट इज़ फार मोर देन सफिशिएंट। अब ये है कि वो कहेंगे, आप लोग नीचे कमेंट में कहोगे जी आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट का बता दिया, एक दो सब्जेक्ट का बता देता हूँ। इसी तरह मैंने फिजिक्स क्वेश्चन को सर्च किया। फिजिक्स क्वेश्चन को जब मैंने सर्च किया ना, तो ये देखिए पहला ये आ गया, 25 क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं, 45 क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं, 192 क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं। इन्हीं लिंक में से ना चार पांच को पढ़ लो, करीब करीब इतना कर लो कि 200 के करीब क्वेश्चन आप देख लो। और ये बहुत बेसिक हो गया, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। बस आपको ना बेसिक आइडिया सा हो जाएगा, जैसे व्हाट इज फिजिक्स, कैन यू डिफाइन क्वांटम फिजिक्स, कैन यू टेल अस प्रॉपर्टीज ऑफ ए फोटोन। मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की डाल दी है मैंने, तो ये देखिए टॉप 29 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, 300 प्लस टॉप केमिस्ट्री इंटरव्यू क्वेश्चन। केमिस्ट्री इंटरव्यू क्वेश्चन ये विजडम जॉब से जो भी डाल रखे हैं, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 36 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। करीब 200 क्वेश्चन का स्टफ तैयार कर लो। इनसे बाहर आता है ना, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेरे सब्जेक्ट के, वो 100 150 200 तो मेरे को आते हैं, तो घबराना क्यों है अब इस बात में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उसके बाद मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि अगर आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डाल दिया था मैंने, 50 क्वेश्चन यहाँ से आगे, 40 यहाँ से आगे, 37 प्लस यहाँ से आगे, और डीप में जाना है तो यहाँ से चले जाओ। आई वुड रिकमेंड कि 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ जाओ। जो वो पूछेंगे ना, देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी, अगर वो मान लो 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो दो इन्हीं में से मिल जाएगी आपको। और 3 में से 2 के जवाब दे दिए ना, बहुत ज्यादा है। वो ये सोचेंगे कि ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, अपने फील्ड में चला जाए भाई, इतना ज्ञान है तो तुझे। ये मैंने फिर बोटनी का भी कर लिया, क्योंकि बोटनी के भी कई सारे कमेंट आ रहे थे। ये देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, प्लांट के बारे में कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि बेसिकली जब वो आपसे पूछने के लिए गूगल करेंगे ना, तो उनको भी तो यही मिलने वाला है जो मैं आपको ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, उसके जस्ट नीचे लिंक था 300 प्लस टॉप बोटनी क्वेश्चन। यार यही क्वेश्चंस हैं, बाकी सब भी यही करके जाएंगे, आपको भी यही करके जाना है। और दूसरा, घबरा किससे रहे हो, जो लोग हैं वहां पे, मान लो ये टोटल इंटरव्यू सेलेक्टेड लोट है आप लोगों का, 20,000 बच्चों का एक ये लोट है। आपको घबराना तब चाहिए, अब मान लो कि ये एक कोना है ना जो ये यहाँ पे है, जिनका मान लो हम ये मान लेते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनको सब कुछ आता हो, इनको सब कुछ आता हो। यार सारा जो लोट है ना, सभी का यही हाल है। तो आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपटीशन किससे, आपस में ही हो रहा है। तो क्यों घबरा रहे हो कि आपको आता नहीं है वो क्वेश्चन। आपको नहीं आता ना, सिंपली बोलो कि सर काफी टाइम हो चुका है इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए, बीएससी कंप्लीट हुए, बीए कंप्लीट हुए, और सब्जेक्ट को मैंने काफी टाइम से, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी बैंकिंग में। जैसे कॉमर्स है, अब आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि कॉमर्स एक रिलेटेड सब्जेक्ट है। कॉमर्स को छोड़ के किसी से डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी पूछ ले, एक अच्छा सा पहले तो बोल दो कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, एक दो क्वेश्चन और बोले, तो उसके बाद बोल दो कि सर एक्चुअली क्या है कि काफी टाइम से मैंने अपने सब्जेक्ट को नहीं देखा है, तो इस वजह से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ सुने सुने रेलेवेंट टर्म लग रही है मुझे। बस सिंपल, इसमें क्या है, वो किसी और चीज पे चले जाएंगे।
इस बात पे आपका इंटरव्यू का जो फेट जो है ना, वो नहीं डिसाइड होने वाला कि आपने सब्जेक्ट को कितना अच्छे से आंसर किया। मैं कह रहा हूँ 1% भी इसको इफेक्ट नहीं करेगी। आप लोग सारे परेशान हो रखे हो, फ्रस्ट्रेट हो रखे हो। कमेंट बॉक्स में हर तीसरा क्वेश्चन यही है कि मेरा सब्जेक्ट का बताओ, सब्जेक्ट का बताओ। सब्जेक्ट का नहीं पूछ रहे भाई। अगर आप अपने फील्ड में जा रहे होते ना तो सब्जेक्ट रेलेवेंट था। यहाँ नहीं है। यहाँ तैयार करो अपने आप को, अपने डेमो को 3-4 बार दे के देख लो। डेमो को मतलब खुद से डेमो इंटरव्यू दे के देख लो, वो अच्छे से करो, वो ज्यादा जरूरी है। एचआर के क्वेश्चन के लिए तैयार करो, हॉबीज के लिए, स्ट्रेंथ्स के लिए, पर्सनैलिटी रिलेटेड, आपके बाकी चीज़ों से रिलेटेड, वाई वी शुड सेलेक्ट यू, करंट बैंकिंग, ये जरूरी है। और जिस चीज़ के पीछे पागल हो रखे हो ना इंटरव्यू से कुछ दिन पहले, वो 1% भी जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। यहाँ के 2 सवालों का जवाब भी दे दोगे तो क्या उखाड़ लोगे अलग से, कुछ भी नहीं। बट वहां के 2-3 का गलत कर दिया तो वो ज्यादा इरेलीवेंट, वो ज्यादा नुकसान करेगा आपका। क्योंकि अब पिछले 6 महीने से तैयारी तो आप उसी चीज की कर रहे हो ना, और वो आप अच्छे से कर ही नहीं रहे हो। तो उस पे अपना फोकस डालो, सब्जेक्ट को दो छोड़। नहीं आता है वेल एंड गुड, इन कुछ क्वेश्चंस में से नहीं आता ना, तो सिंपली एक हम्बली एक सॉरी बोल दो उनको कि भैया आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, और द रीजन बिहाइंड इट इज दैट आई हैव नॉट स्टडीड दिस सब्जेक्ट आफ्टर बीटेक इवन वंस, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी तो मेरे को याद नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा ना काफी लोग परेशान हो रखे हो, 2-3 चीजें बताता हूँ बॉस। इंटरव्यू से क्यों घबरा रहे हो यार? पहली बात तो इसकी वेटेज जो है वो 20% है, बस 20%। आपका जो मेजोरिटी फेट है ना वो 80% से डिसाइड होने वाला है। दूसरा, ये लोग आपसे जो मर्जी पूछे, इनका मेजोरिटी जो फोकस है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है। क्योंकि यार नॉलेज तो आप प्रूव करके आ चुके हो, बस उसके पीछे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जानना चाहते हैं। वो अगर आप अच्छे से क्लियर कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वो प्रूव करके आ चुके हो। आपको बस अपनी पर्सनैलिटी पे और इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और जो अब तक तैयार नहीं हुआ है ना उसको छोड़ दो। उसको वैसे भी 2 दिन में तुम क्या कर लोगे, अपने आप को परेशान ही कर रहे हो। जो आता है वो आता है। हो सकता है जो आप अगले 2 दिन में जो भी आप पढ़ो वो इंटरव्यू में पूछा ही ना जाए। और हाई चांसेस है इस चीज के, हाई चांसेस। क्योंकि देखिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा ना, मतलब पूरे इंटरव्यू में 25 से 30 क्वेश्चंस का एक्सचेंज होना है। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन और 25 से 30 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना रखे हैं आपने 3,000 या 300 मान लेता हूं मैं, कि जी ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। अरे भाई इतना तो पूछा ही नहीं जाना है। जिस सब्जेक्ट के बारे में तू सोच रहा है ये नहीं आता, ये नहीं आता, उसका तो शायद मान लो इस तरह की आपने 30 चीजें सोच रखी है कि इस टॉपिक के बारे में आपको नहीं आती, उसमें से एक ही तो पूछी जानी है। नहीं आती, नहीं आती, आप सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, वो कुछ और पूछ लेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चिल माइंड से रहो। 2 दिन अपना चिल करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो जिन लोगों का 9 तारीख को इंटरव्यू है, और और भी कोई अगर आप कमेंट्स में अगर कुछ डालोगे 1-2 दिन में, मैं जितना भी कंटेंट हो सकेगा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।